इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि तेहरान जल्द ही भारत के अधिकारियों को उसके 17 लोगों से मुलाकात करने की अनुमति देगा। दरअसल ईरान की नौसेना ने हाल ही में इजराइल के अरबपति इयाल ओफर का मालवाहक जहाज अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर 17 भारतीय भी सवार थे। इन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कल भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे इजरायली अरबपति के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर 17 भारतीय सवार थे। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से इजरायली जहाज पर हमला किया गया और इसके बाद ईरान की नौसेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस जहाज का नाम MSC एरीज है और उसे आखिरी बार शुक्रवार को दुबई के हॉर्मुज की ओर जाते हुए देखा गया था। बताया गया है कि जहाज ने अपना ट्रैकिंग डाटा बंद किया हुआ था। इजराइल के जहाज़ों द्वारा क्षेत्र से गुजरते समय अक्सर ट्रैकिंग डाटा बंद कर दिया जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्री H अब्दुल्लाहियान और इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज से फोन पर बात की। रविवार शाम हुई बातचीत में ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से बने हालात पर चर्चा की गई थी। इस दौरान ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए जहाज पर मौजूद 17 भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी चर्चा हुई थी। इसके साथ ही तेहरान से सहायता का अनुरोध किया गया था। अब एक दिन बाद ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जब्त मालवाहक जहाज से संबंधित विवरणों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चालक दल के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक जल्द से जल्द कराई जाएगी। आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरान के राजनयिक मिशन पर 1 अप्रैल को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। हमले में ईरान के 2 शीर्ष कमांडरों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी थी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए थे। ईरानी विदेश मंत्री ने गाजा में युद्ध रोकने के साथ साथ फलस्तीनी इनक्लेव में इजरायली हमले को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से भारत की निरंतर भूमिका का आह्वान किया। उन्होंने गाजा में एक स्थायी युद्ध विराम और भूमध्य सागरीय तटों से लाल सागर तक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ईरान की मांग को दोहराया। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तनाव कम करना है। उन्होंने रविवार को कहा था कि उन्होंने ईरान और इजराइल के अपने समकक्षों से बात की और पश्चिम एशिया के दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अपनी चिंताएं साझा की। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान MSC एरीज विमान पर चालक दल के 17 सदस्यों के फंसे होने का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री H अब्दुल्लाहियान से बात की है। MSC एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पर चर्चा की। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी बात हुई है। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश तनाव बढ़ाने से बचे, संयम बरते और कूटनीति की ओर लौटे। वहीं विदेश मंत्री ने इजराइल के समकक्ष से भी बात करने के बाद ट्वीट किया था कि इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज के साथ बातचीत हुई, कल के घटनाक्रम पर बात की और चिंता व्यक्त की। हमने पूरे क्षेत्र के हालात पर विस्तार से बात की, हमारे बीच संपर्क में रहने पर सहमति बनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।